अभी आपने एक बात की कि मतलब एक थंबनेल जो है वो उसी से रिलेटेड अंदर भी कंटेंट हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो थंबनेल एक ऐसा बना लेते हैं लेकिन अंदर वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो भी वायरल चल जाती है। मैं देखिए अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, एक जानने वाला ही है, वो एक नात ख्वान है, ठीक है। उसने कहा कि मेरी वीडियो तो चलती ही नहीं है, उसने पीछे नात लगाई है। और आगे जो है ना, ये कुछ अर्सा पहले जब वो ड्रामा में शुरू हुआ था, दानिश क्यों मर गया, वो एक मेरे पास तुम हो, तो उसका थंबनेल लगा दिया कि दानिश क्यों मर गया उसकी वजह। ऊपर थंबनेल लगाया, नीचे नात थी, और लोगों ने उसको खोल खोल के देखा, लेकिन हम भी जाके देखते हैं, हमने कहा इसके नीचे तो नात है, और वायरल हुई हुई थी मेरे। अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं। जब जी। देखें यूट्यूब के सिस्टम को ये नहीं पता कि ये इसको क्लिक बेट कहते हैं। ठीक है। क्लिक बेट है, ठीक। उसने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? हम्म। उसने आइडेंटिफाई करना है कि रेशो क्या है, आपके चैनल से कितनी डिफरेंट कर रही है, यानी कि आपकी जो पहले CTR है उससे ये कितना डिफरेंट है। सही है। दूसरे नंबर में उसने देखना है कि कितने लोग आए हैं, उसने हम्म। वॉच टाइम कितना दिया है। हम्म। अगर तो वो आगे सुन रहे हैं, हम्म। आगे कंटेंट वट कुछ भी आपने हुक लगा ली है पहले 30 सेकंड के अंदर अंदर, यानी कि यूज़र आया 30 सेकंड में आपने ऐसी कोई बात कर दी है, चाहे आपका थंबनेल कंट्राडिक्ट भी कर रहा है, मगर उसने रोक लिया, सही। यूज़र को रोक लिया तो वो कामयाब हो गया। सही। अगली बात यह है कि फिर आपने रोकना है। हम्म। आप यूज़र किसी भी तरीके से ले आए, हम्म। इससे यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ नहीं आपको कहेगा, मगर अगर आपका कंटेंट उसे रोक ना सका तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। बेसिकली मेन बात है रोकना है। रोकना। सही। अच्छा, आपने हाँ, बात की थी कि लोग बिलफर्ज डायबिटीज वाला बंदा है, वो सर्च वो कर रहा है। मैंने वो थंबनेल की नहीं की थी। अच्छा। नहीं, मैं उसको थंबनेल से, बात की और करने हाँ, वाला था जी। थंबनेल जो आपने पहले की ना, थंबनेल से क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। ओके ओके। मगर जो इंडेक्सिंग की बात की थी, जो मैंने कहा कि आपकी वीडियो ने, आपने उसके यूट्यूब के उस सिस्टम को समझाना है कि आपकी वीडियो को वो किस शेल्फ में रखे। उसके लिए आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन काम करेगा, ओके। वो प्रॉपर होनी चाहिए बिल्कुल कि सही। यूट्यूब के सिस्टम को बताओ ये वीडियो मैंने किसको दिखानी है। ये है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बात की थी कि मतलब डायबिटीज़ वाला बंदा है, वो सर्च करता है, फिर यूट्यूब देखता है कि अच्छा इसको डायबिटीज़ है, इसको डायबिटीज़ वाली वीडियोस दिखाओ। इसको है ये उसको ये नहीं है कि इसको है, उसने ये देखना है कि ये डायबिटीज क्यों से सर्च कर रहे रिलेटेड वीडियो देख हैं? रहा है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, बिलफर्ज मैं एक मखसूस बुक के ऊपर बात, कासिम अली शाह साहब की किसी किताब की बात करता हूँ, तलाश, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमारा फेसबुक फेसबुक है, दिखा रहा है। हम फेसबुक दिखा देगा। फेसबुक दिखा देगा, हमारा सोशल मीडिया हमें दिखा रहा होता है। तो ये क्या चीज़ है? फेसबुक तो हमें सुनता है। अच्छा। देखें, मुझे तो अब अगला, आजकल मैं, मेरे पास इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, हम्म। मगर मुझे पक्का यकीन है कि मैं जो सोचता हूँ मुझे फेसबुक दिखाता है। सही। मुझे ये मतलब कि मुझे ये फील होता है। हम हाईजैक्ड हो गए हाँ, हुए हैं। हाईजैक्ड हुए हुए हैं। और उसकी मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। मुझे ना कुछ अरसा पहले मेरे पास, अगर आप ऑफिस आए हैं तो देखा होगा, मेरा एक बड़ा स्लिम सा स्मार्ट सा ना लैपटॉप का हम्म। स्टैंड है। हम्म। तो वो मेरे एक जानने वाले आए, उन्होंने कहा यार अभी ये स्टैंड बड़ा प्यारा है। हम्म। मैंने कहा यही ले लें। कहते नहीं नहीं, तू ऐसा कर, मुझे मंगवा दे। हम्म। मैंने कहा अच्छा, मैं मंगवा दे। कहते मंगवा ना। सही। मैंने कहा मेरे लैपटॉप ने, मेरे मोबाइल ने सुन लिया है, हाँ, मुझे भी अभी थोड़ी बता देर में देगा। ऐड आ जाएगा। सही। कहता ये कैसे हुआ? हम्म। मैंने कहा आ जाएगा ऐड, देख लेना। सही। तो बस तुम मुझे अपना एड्रेस लिखवा दो। उसने एड्रेस लिखवा दिया। थोड़ी देर, मेरे ख्याल में कुछ देर के बाद मुझे ऐड नज़र आ गया। फिर लैपटॉप स्टैंड्स के ऐड नज़र आने शुरू हो गए। वो ऐड नज़र आने शुरू हुए तो मैंने उसके लिए ऑर्डर कर दिया। सही। तो ये तो बड़ा कॉमन है। और इसी की एक और मैं आपको एक हिस्ट्री में से एक चीज़ बताऊं, तो 2019 में, 2019 में अमेरिका के अंदर फेसबुक को $5 मिलियन पेनल्टी के तौर पे पे करने पड़े। ओहो, इसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह थी कि वो उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया लोगों की। यहाँ तो हमारे लिए तो प्राइवेसी जो है ना वो लग्जरी है ना, वहाँ तो लोग इसको बड़ा सीरियस लेते हैं। और हुआ ये कि जब 2016 में इलेक्शन थे, अच्छा। जिसको विन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, यस। उन इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक कंपनी को हायर किया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका को। सही। तो उन्होंने बड़ी शानदार कैंपेन की। अच्छा। और फेसबुक के सिस्टम को, ऑलमोस्ट आप समझे, उनके सिस्टम को समझते हुए उसको हाईजैक किया। हाईजैक, वैसे हाईजैक नहीं कह सकते, जैसे हैक करना है। हाँ जी। उन्होंने उसको समझा, जैसे मैंने अब यूट्यूब का एल्गोरिदम का आपको बताया है, तो उसके सिस्टम को उन्होंने समझा और उसको इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ किया। सही। जो बाद में कुछ अर्सा बाद एक रिपोर्टर ने उसको हाईलाइट किया और उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी, और वो केस बाद में चला। सही। और फिर उस कंपनी को और फेसबुक दोनों को अदालत में जाना पड़ा। अदालत ने प्लेंटी की। कंपनी तो खुद को बैंकरप्ट शो करके 2018 में बंद कर दी। उन्होंने कहा हम बैंकरप्ट हो गए। सही है। तो उन्होंने जान छुड़ा ली। मगर फेसबुक को $5 बिलियन, आप
बस इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हमारे मुल्क का बजट कितना है, और $5 बिलियन हम $4 मिलियन के लिए लोन लेने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, सही है। मिलियंस में। वो $5 बिलियन फेसबुक की कंपनी ने सिर्फ इन प्राइवेसी इन्वेड होने पे दिया उसको। अच्छा, इसकी प्राइवेसी किस तरह डिस्टर्ब हुई? अच्छा, इन्होंने क्या किया, ये बड़ी स्टोरी है और बड़ा आप कह लेंगे बड़ा ही मज़ेदार केस है हम मार्केटिंग के लोगों के लिए जी प्लीज। उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक ऐप बनाई, दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ के नाम से, और उसके ऊपर एक रिसर्च बेस्ड क्विज था, और वो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उसके थ्रू उन्होंने करवाई, ऐप बना के उसने ला दी। उन्होंने एक सर्वे करके देना था, ठीक है, वो ऐप बन गई। अब उस वक़्त फेसबुक, बाद में फेसबुक ने इसको करेक्ट किया। फेसबुक का एक ये फ्लॉ था कि कोई भी बंदा जो उस ऐप को यूज़ कर रहा था, उसका डाटा तो ऐप के ओनर के पास जा रहा है, उसके सारे दोस्तों का भी जा रहा था। अच्छा, उसकी बेस पे उन्होंने दो तरह से उनकी प्रोफाइलिंग की। एक तो उनकी डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स और उनके सोशल कनेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रोफाइल किया। दूसरा उन्होंने साइकोग्राफिक की। उन्होंने देखा कि यार ये बंदा सोचता कैसे है, जिस बंदे के पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, ये माइग्रेशन को सपोर्ट, सर्चिंग से पता लगा? यस ऑफ कोर्स, हाँ, उन्होंने बिल्कुल ये एआई के टूल्स यूज़ किए। अच्छा, डाटा एनालिटिक्स इसको कहते हैं। उन्होंने डाटा को पूरा एनालाइज किया, जितना पहले डाटा फैच किया, प्रोफाइलिंग की, फिर उनको कैटेगराइज किया। आप आसानी के लिए ये समझा दें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि यार हम अपने अगर सोसाइटी में कहें तो उन्होंने ये देखा कि ये बंदा रिलीजियस है, अच्छा, इनके प्रोफाइल सबके साइड पे कर दिया। अच्छा, ये बंदे के ना ये लिबरल है, अच्छा ये बंदा जो है ना ये कश्मीर इशू पे बहुत पसंद करता है। इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ प्रोफाइल कैटेगराइज कर लिया प्रोफाइल्स को, अपने 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 मुल्क के सारे इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऐड बनाए। अच्छा, जो बंदा रिलीजियस था उसको रिलीजियस ऐड दिखाया। अच्छा, मतलब उसके अलग अलग एड्स बनाए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। एक बंदा जिसको इमिग्रेंट्स के हवाले से वो पसंद करता था कि इमिग्रेंट्स को ना आने दिया जाए, इनको नेशनलिटी ना दीजिए, उसको इमिग्रेंट्स के खिलाफ वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयान सुनाए। एक कहता था नहीं नहीं ये तो दुनिया सबके लिए है, सबको आना चाहिए, उनको इमिग्रेंट्स के हक वाले बयान सुनवाए। यानी कि आप ये समझ लें कि उन्होंने माइक्रो टारगेट, इसको कहते हैं माइक्रो टारगेटिंग, ठीक, एक एक बंदे को टारगेट किया कि एक बंदा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं, और उसको जो ऐड दिखाया वो उससे रिलेटेड दिखाया जो वो देखना चाहता था, जिसको वो पसंद करता था। जब इतनी ज़्यादा उन्होंने प्रोफाइलिंग की, फिर इसके अलावा उन्होंने कहते हैं उन्होंने 3 तरीके से मज़ीद इसको डिवाइड किया। एक जो डेमोक्रेटिक थे, एक जो रिपब्लिक थे, और एक जिनका अनडिसाइडेड वोट था। उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की जिनका वोट अनडिसाइडेड था। सही। उन्होंने कहा ये बंदे इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया हुआ कि वोट किसको देना है, सही है, उनको दोनों को छोड़ दें, ठीक है, इस पे आ जाए। अच्छा, हमारी पार्टी के जिन्होंने डिसाइड कर लिया उन्होंने तो देना ही देना ना, देना ही देना। जिन्होंने दूसरी पार्टी को किया उनको भी छोड़ दिया। जिनका वोट अनडिसाइडेड था उसको उन्होंने टारगेट किया और उसको हर वो चीज़ दिखाई सुनाई डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से या उसकी कैंपेन के थ्रू जिसको वो लाइक करता है, और फिर उसकी बेस पे उन्होंने उनके डिसीजन को मैनिपुलेट किया। सही। यही नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, जो मुखालफिन थे उनके बारे में भी वीडियो मैसेजेस क्रिएट किए। अच्छा। फॉर एग्जांपल वो मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। उन्होंने देखा कि एक बंदा वो इमिग्रेंट्स के हक में नहीं है, सही है, तो उसको हेनरी का वो ऐड दिखा दिया या कोई ऐसी वीडियो दिखाई जिसमें उसके हक में है, जो उसके नजरियात के खिलाफ है। सही है। उन्होंने देखा कि इस बंदे का पर्सपेक्टिव रिलीजियस है, उसने हेनरी का कोई ऐसा बयान उसको दिखा दिया जो उसके नजरियात के खिलाफ था। उसने कहा ये तो है ही गलत है, इसको तो अब मैंने वोट नहीं देना। यानी आप सोचें कि आप सोचते हैं कि आपके लिए वोट डालने में, यानी कि आपने जिस बंदे को वोट देना, आप सोचते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो ना बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान हो। तो उसने क्या किया कि आपके लिए अब जिस लीडर की वो कंपेन कर रहा है उस लीडर की नमाजें पढ़ते हुए तस्वीरें दिखा दी। अगर उसने ये देख लिया कि यार आपके लिए जो है ना वो लीडर का लिबरल होना और उसका मजहब से दूर होना ज़रूरी है, तो उसने क्या किया, उसने डोनाल्ड ट्रंप की वो वाली चीज़ें दिखा दी जिससे में वो लिबरल बातें और इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो हर चीज़ वो सिर्फ उस यूज़र को इतने माइक्रो लेवल पे टारगेट किया कि
उसको वही चीज़ नज़र आई जो वो पसंद कर रहा है, सही। और उनके अपने पसंद के कैंडिडेट में। फिर इसी तरह का इन्होंने जब ये हुआ, क्या उसे कहते हैं, इंग्लैंड ने जब यूरोपीय यूनियन को छोड़ना था, उसके लिए जब कैंपेन हुई, अच्छा, तो उसमें भी यही कंपनी इन्वॉल्व थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। अच्छा, और इसके सबूत एविडेंट कोई नहीं मिले, सही। मगर इसका जो सिनेरियो डॉक्यूमेंट्स चला है हैं पिछला। और सिनेरियो चला, और फिर जो मीडिया में इसके बारे में खबरें थी कि इन्होंने ही उस पर भी, जब इस पर रेफरेंडम हुआ तो इन्होंने उसके लिए भी लोगों के व्यूज़ को मैनिपुलेट किया थ्रू सोशल मीडिया। सही। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है, जो इस सिस्टम को समझ जाए। आप देखें ना यहाँ भी क्या हो रहा है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई एक बंदा भी ऐसा हो जो सोशल मीडिया को यूज़ करता है और वो अपने देखने सुनने वालों को मैनिपुलेट, के माइंड को मैनिपुलेट ना कर रहे हैं। चले हम इसको ज़रा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो। इन्फ्लुएंस ना कर रहा, यस। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एडवर्टाइजर हमें किसी न किसी हवाले से तो कर रहा है ना। वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहा है, वो अपना नजरिया बेचने के लिए कर रहा है, वो अपनी थॉट जिसको वो ठीक समझता है वो समझाने के लिए हमें मैनिपुलेट कर रहा है। तो हम सब किसी ना किसी हद तक छोटे छोटे प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अच्छा, उनसे अगर ये वाला इख्तलाफ रख के बात करें, वो कहेंगे नहीं हम तो कन्विंस कर रहे हैं, हाँ, उसका अच्छा वर्ड बना देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ये एक और राय है, मगर ये मेरे ख्याल में इंसान की ज़रूरत भी है बाय नेचर। मुझे ये अच्छा लगेगा कि यार मैं जिस नज़रिए को प्रमोट करता हूँ ना, मेरा साथ वाला दोस्त भी इसी को करे, सही है, मेरे जानने वाला भी ना उसी नज़रिए को बाय करे, ये हमें अच्छा लगता है। तो इसके लिए ठीक है, अगर हम किसी हद तक, यानी कि हद मतलब ये कि जो एथिकल वेज है, यानी कि मैं कहता हूँ यार आपका जो ये नज़रिया ये मुझे पसंद नहीं है, इसकी बजाय ये देखो ये कैसा है, तो ये तो मुझे समझ आता है। मगर मैं उसके लिए मैनिपुलेट करूं, तरीका चार झूठ बताऊं, एक सच बताऊं, या चार सच छुपा के सिर्फ एक सच बताऊं, तो ये मैनिपुलेशन है। तो सोशल मीडिया पे ये होती है। और ये सारी कैंपेन्स, इवन मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में भी जितनी सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं वो भी इसी पे बेस कर रही हैं। वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मगर वो किसी ना किसी हद तक इसको फॉलो करते हैं।